दोस्तों केसीसी संगम में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग का विलियन चैप्टर का अगला पार्ट चलेगा, जो कि हमारा विलियन चैप्टर का ही है आपका मोलरता। मोलरता चलेगा। मोलरता पर चलने के बाद फिर इस पर न्यूमेरिकल भी चलेगा और इसके बाद हम लोग इसके बाद अगला देखते हैं मोलरता। एनसीईआरटी से चल रहा है दोस्तों। जैसा कि मोलरता का डेफिनेशन क्या होता है देख लीजिए, यहाँ पर बुक में लिखा है 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या उस विलियन की मोलरता कहलाती है। तो यहाँ पर जो मोलरता का मतलब क्या होता है ये समझिए पहले। 1 लीटर क्या बोल रहा है इसमें, 1 लीटर विलियन में 1 लीटर विलियन में उपस्थित 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। मोलरता कहलाती है। ठीक है दोस्तों, या विलियन की मोलरता कहलाती है। विलियन भी लिख सकते हैं यहाँ पर। विलियन की क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। तो मोलरता का मतलब समझ लीजिए, जैसे मेरे पास क्या है दोस्तों, जैसे मेरे पास क्या कोई बीकर है। इस बीकर में जो विलियन है आपका, विलियन में सॉल्यूशन जो इसमें है, वो जो सॉल्यूशन वो किस में है दोस्तों, लीटर में है। किस में है, 1 लीटर, मान लीजिए लीटर में है। अब उस लीटर में जो हमने विलेय की मोलों की संख्या रखा है, विलेय की मोलों की संख्या, तो विलेय की जो मोलों की संख्या आपने रखा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। मतलब विलियन में क्या रखना है, विलेय की मोलों की संख्या। विलियन में क्या रखना है दोस्तों, विलेय की मोलों की संख्या रखना है। तो किसी विलियन में विलेय की मोलों की संख्या क्या कहलाती है, उस विलियन की मोलरता कहलाती है। क्लियर है दोस्तों। तो इसका फार्मूला देख लेते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये जो आपका मोलरता होता है वो क्या होता है, कैपिटल M से इसे प्रदर्शित करते हैं। तो फार्मूला क्या लिखेंगे हम लोग, मोलरता बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों फार्मूला। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास मोलरता बराबर क्या लिखेंगे, विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या और बटे क्या रहेगा, बटे आपका रहेगा विलियन का आयतन लीटर में। विलियन का आयतन किस में रहेगा दोस्तों, लीटर में रहेगा। विलियन का आयतन किस में रहेगा, लीटर में। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो विलेय की मोलों की संख्या होती है ना, विलेय की मोलों की संख्या का फार्मूला होता है, यहाँ पर जो विलेय की मोलों की संख्या है इसका फार्मूला क्या होता है, भार बटे अणुभार। विलेय की मोलों की संख्या की जगह आप लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, लिखना है आपको भार बटे अणुभार लिखना है। मतलब विलेय का भार लिखना है, विलेय का अणुभार लिखना है। फिर नीचे क्या लिखना है, विलियन का आयतन लीटर में। मतलब जो V रहेगा वो लीटर में रहेगा। तो इसको हम लोग सिंबल के रूप में कैसे लिखेंगे, इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो इसको हम लोग सिंबल के रूप में दिखाते हैं वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो हम सिंबल के रूप में इसकर देखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर M बराबर लिखेंगे विलेय की मोलों की संख्या क्या आ जाएगा, वेट बाई मास। किसका वेट बाई मास, विलेय का वेट और विलेय का ही मास, और बटे क्या रहेगा नीचे, विलियन का आयतन लीटर में। विलियन का आयतन किस में है दोस्तों, विलियन का आयतन लीटर में है। तो विलियन का आयतन है ना, तो आयतन किससे दिखाएंगे दोस्तों, आयतन हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे लीटर में। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास लीटर में। अब लीटर से अगर हमको चेंज करना है किसी और चीज़ में तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें 1000 से क्या कर देंगे, इसमें लीटर को चेंज करना है तो 1000 से क्या कर देंगे हम लोग, 1000 से भाग। तो आगे जो M बराबर हमको मिलेगा फार्मूला, M बराबर मिलेगा WA बटे क्या लिखेंगे दोस्तों, MA इंटू यहाँ पर हो जाएगा 1000 बटे क्या लिखेंगे, 1000 बटे क्या लिखेंगे दोस्तों, V लिखेंगे। तो
तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मोलरता का फार्मूला ये है आपका मोलरता। इसे कैसे दिखाते हैं, मोल एम से दिखाते हैं। इसका मात्रक अगर देखा जाए, मात्रक क्या लिखेंगे दोस्तों, ऊपर जो है विलेय की मोलों की संख्या है, तो विलेय की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या का मात्रक क्या होता है, मोलों की संख्या का मात्रक क्या होता है दोस्तों, मोल होता है। नीचे क्या लिखा है, नीचे आपका लीटर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, लीटर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर लिखिए, या फिर आप केवल कैपिटल एम भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मोल प्रति लीटर लिखिए या फिर कैपिटल एम भी लिख सकते हैं। तो चलिए इस पर एक सवाल देख लेते हैं, एक सवाल हो जाता है इस पर। तो देखिए यहाँ पर एक सवाल आपके सामने आ गया है जो को बुक का ही दिया है। उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम आपका क्या दिया है, NaOH दिया है और 450 ml विलयन में घुला हुआ है। तो यहाँ ml में है दोस्तों, ml है तो लीटर में चेंज करना पड़ेगा, वही 1000 से वही भाग देना पड़ेगा। तो जो मैंने फार्मूला बताया उसी फार्मूले पे यहाँ पर लगा देना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए जो 5 ग्राम दिया है दोस्तों, 5 ग्राम यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, 5 ग्राम। तो देख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 5 ग्राम, 5 ग्राम आपका है, 5 ग्राम क्या दिया है दोस्तों, 5 ग्राम का NaOH है। तो 5 ग्राम NaOH को किस में घोला गया है, 450 ml विलयन में घोला गया, मतलब 450 ml विलयन है। तो यहाँ पर जो ये मात्रा है इसको इसमें घोला गया है, तो इससे ये पता चल रहा है कि जो घोला जा रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। तो यहाँ पर जो विलेय का भार होगा दोस्तों, यहाँ पर आपका जो विलेय का भार होगा, विलेय का भार कितना दिया है दोस्तों, विलेय का भार दिया है यहाँ पर, विलेय का भार दिया है 5 ग्राम, विलेय का भार कितना दिया है, 5 ग्राम। और वही विलेय का क्या निकालेंगे हम लोग, इसी विलेय का हम लोग निकालते हैं अणुभार। तो इसी विलेय का अगर हम लोग अणुभार निकालना चाहें तो इसका अणुभार कैसे निकालेंगे दोस्तों, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ अणुभार निकालने का तरीका। यहाँ अणुभार, ये सोडियम है, ये O है, ये H है। तो सोडियम होता है 11 नंबर पर, तो 11 नंबर पर होता है तो विषम संख्या है, तो 11 का विषम संख्या का दोगुना करके एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा इसका भार। ठीक है दोस्तों, और ऑक्सीजन है 8 नंबर, सम संख्या है, तो सम संख्या का क्या कर दीजिए, सम संख्या के आप क्या कर दीजिए, दोगुना कर दीजिए, मैंने ट्रिक बताया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सम संख्या के दोगुना कर देंगे, एक ही ऑक्सीजन तो एक ही लिखेंगे, हाइड्रोजन का कितना होता है, एक ही होता है। तो यहाँ हो जाएगा 16, एक इसको देखिए 24 और 16 कितना आ जाएगा दोस्तों, 24 में अगर 6 लिख रख देंगे तो 30 और उधर 40 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ हो जाएगा आपके पास 24 और यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 2 1 3 1 4, यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 हो जाएगा। तो इसका अणुभार हम लोग कितना निकालेंगे, इसका अणुभार हम लोग निकाल के दिखाया आपको, 40 आया। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो अणुभार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार कितना आया दोस्तों, 40 आ गया। अब हम लोग क्या नहीं करेंगे, हम लोग फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला क्या होता है दोस्तों, फार्मूला होता है हमारे पास मोलरता बराबर फार्मूला होता है मेरे पास, मोलरता बराबर फार्मूला होता है विलेय की मोलों की संख्या। तो विलेय की मोलों की संख्या, तो विलेय की मोलों की संख्या बराबर क्या होता है दोस्तों, मोलरता बराबर क्या फार्मूला होता है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या, और बट्टे क्या हो जाएगा नीचे, विलयन का आयतन लीटर में। तो विलयन का आयतन किस में रहेगा, लीटर में रहेगा। और एक चीज़ मैं आपको और बताया कि जो विलेय की मोलों की संख्या बराबर होता है वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, भार बटे क्या होता है, अणुभार, भार बटे अणुभार। किसका भार, विलेय का, किसका अणुभार, विलेय का। तो हम लोग यहाँ पर मोलरता m बराबर फार्मूला लिखेंगे, विलेय की मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है। तो भार कितना दिया है यहाँ पर, भार दिया है यहाँ पर 5, अणुभार कितना दिया है, 40 दिया है दोस्तों। ठीक है, अब फिर पूरे का बटा यहाँ पर पूरे का बटा दे दे रहे। फिर विलयन का आयतन लीटर, विलयन कितना दिया है दोस्तों, विलयन का आपका मान जो दिया है, यहाँ जो विलयन की वैल्यू दी है, यहाँ पर विलयन की वैल्यू कितना दी है, 450 ml दी है। तो विलयन कितना दिया है दोस्तों, 450 ml में है, लीटर में चेंज करिए तो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 1000 से इसको भाग दे देंगे। तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, m बराबर हम लोग आगे लिखेंगे, 5/40 और इंटू, इसको क्या करेंगे, भाग में है ना दोस्तों, इसको गुणा में चेंज करेंगे तो 1000 आपका क्या हो जाएगा,
ऊपर चला जाएगा और नीचे आपका कितना आ जाएगा 450। देखिए मैं इस वाले फार्मूले में आ गया कि नहीं आ गया, वेट बाय मास 1000 बटे वी मतलब आयतन। इसी फार्मूले में आया कि नहीं आया दोस्तों, यहाँ पर इसी फार्मूले में इसको सॉल्व कर दिया। तो हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, तो m बराबर क्या मिलेगा दोस्तों, m बराबर हमको मिलेगा 5 × 5 5 × 40। तो ऊपर कितना आ जाएगा दोस्तों, ऊपर आ जाएगा 1000 और नीचे कितना आ जाएगा दोस्तों, नीचे आ जाएगा आपका, नीचे इसको गुणा कर देते हैं 8 × 450। अब क्या करना है, अब इसको भाग दे दीजिए, तो भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, भाग देंगे तो m बराबर आएगा, इसको गुणा कर देते हैं, पहले इसको गुणा करते हैं तो 0 0 0 बटे कितना हो जाएगा 8 0 में 0, 8 45 का 0, हासिल लगा 4 और 8 चौक 32, 32 33 34 35 36, 32 और 4 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा दोस्तों। 0 से 0 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कितना, m बराबर हमको मिलेगा, ये भी 2 से काट दीजिए, 2 से काटिए तो कितना आएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा और 2 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 18, तो हो जाएगा 5 बटे 18 हो जाएगा। तो 5 बटे 18 को भाग दे दीजिए, 18 से 18 को किस में देना है, 5 में भाग देना है। तो 18 को 5 में, 18 से क्या देना है, 5 में भाग देना है, तो 0 यहाँ पर 0 जाएंगे, तो 18 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 4, यहाँ हो जाएगा 1, 10 बढ़ाए हैं 0 बढ़ा देंगे। अब कितनी बार जाएंगे दोस्तों, लगभग हम लोग जाते हैं 7 बार जाके चेक कर लीजिए, कितनी बार जाएंगे 7 बार जाके चेक कर लीजिए। देखिए कितना आ रहा है दोस्तों, चेक कर लीजिए इसको कितना आ रहा है। तो लगभग ये आ जाएगा दोस्तों आपका 2.777, लगभग इतना आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसको सॉल्व कर दिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसका आंसर लिख देते हैं। m बराबर कितना आएगा, m बराबर आएगा आपका 2.777, ऐसे लगभग समथिंग आपका आता रहेगा लगभग। ठीक है दोस्तों, मतलब यहाँ पर 0 समथिंग करके आएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये नहीं होगा, 2.77 नहीं होगा, यहाँ पर आपका आएगा कितना 0.277 इतना आएगा दोस्तों। m बराबर इतना आ जाएगा, इतना आपका आंसर है। इतना क्या आएगा, मोल प्रति लीटर। m बराबर आपका इतना आएगा 2.77 मोल प्रति लीटर आएगा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगले पेज पर चलते हैं। अगला नंबर देखते हैं हम लोग क्या है। अगला नंबर हमारे पास आ गया है मोललता। तो मोलरता और मोललता में क्या अंतर है दोस्तों। जो मोलरता था, मोलरता में क्या था कि जो उसमें विलय की मोलों की संख्या थी वो विलियन में घुल रहा था, 1 लीटर विलियन में। लेकिन अब यहाँ पर जो विलय की मोलों की संख्या है वो किस में जाएगा दोस्तों, वो जाएगा विलायक में। किस में जाएगा दोस्तों, विलायक में। और वो किस में रहेगा आपका, वो केजी में रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर से मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। देखिए जो विलय था ना, जो विलय था किस में दोस्तों, मोलरता की बात कर रहा हूँ, मोलरता में भी आपको मैंने क्या समझाया कि जो विलय की मोलों की संख्या थी वो किसी विलियन का क्या था, लीटर था। मतलब किसी विलियन का जो मान था उसमें लीटर था। तो विलय की मोलों की संख्या विलियन में उपस्थित लीटर में, मतलब विलियन में क्या था, लीटर में घुल रहा था। लेकिन हम लोग यहाँ पर मोललता पढ़ रहे हैं। मोललता में क्या होगा दोस्तों, विलय की मोलों की संख्या विलायक में जाएगी। किस में जाएगी, घुलेगी विलायक में। और वो आपका विलायक किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बस इतना अंतर है। विलय की मोलों की संख्या किस में लिखना है आपको, मोलरता के लिए आपको किस में लिखना है, मोलरता के लिए आपको लिखना है विलियन में। मोलरता के लिए किस में लिखना है दोस्तों, विलियन में। किस में लिखना है, विलियन में। इसके पहले मैं यहाँ विलायक लिख दिया था दोस्तों, सॉरी इसके लिए। तो अगर हम लोग मोलरता के लिए चेक करें तो विलय की मोलों की संख्या 1 लीटर विलियन में घुली जाएगी। लेकिन अगर हम मोललता की बात करें तो मोललता क्या है, विलय की मोलों की संख्या 1 केजी विलायक में घुली जाएगी। बस यही अंतर है। ठीक है दोस्तों, मतलब दोनों जगह पर विलय की मोलों की संख्या ही घुली जाएगी, विलय में मोलरता में भी और मोललता में भी। तो जो मोलरता है उसमें विलय की मोलों की संख्या 1 लीटर विलियन में घुली जाएगी। लेकिन जो मोललता है उसमें विलय की मोलों की संख्या 1 केजी विलायक में घुली जाएगी। बस यही अंतर है दोस्तों, और कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसको समझते आगे देखते हैं इसका।
दिया जो है यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसे 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, विलेय के मोलों की संख्या में परिभाषित किया जाता है। इसे m से, इससे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोग इसको अपने भाषा में अगर लिखना चाहे तो अपने भाषा में लिख सकते हैं दोस्तों। इसको अपने भाषा में कैसे लिखेंगे, इसको अपने भाषा में लिख सकते हैं, अगर छोटा से लिख सकते हैं तो कैसे लिखेंगे। तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं कि 1 kg विलायक में 1 kg विलायक में उपस्थित 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या क्या कहलाती है दोस्तों, मोललता कहलाती है, मोललता कहलाती है, मोललता कहलाती है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो हमारा है 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, मतलब विलेय की मोलों की संख्या किस में घुली जाएगी, 1 kg विलायक में घुली जाएगी। और इससे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला वही है, बस डिफरेंट यही है कि जहाँ पर आपका विलयन था वहाँ पर विलायक आ गया, और जहाँ पर उसमें क्या था, लीटर था, यहाँ पर केजी कर दीजिए, बस वही अंतर है और कुछ नहीं है। तो हम यहाँ पर स्मॉल m बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या मतलब वेट बाई मास लिखेंगे, वेट बाई मास मतलब विलेय का मास, विलेय का वेट और विलेय का मास, और बटे यहाँ लिखा है विलायक का द्रव्यमान केजी में। तो विलायक का द्रव्यमान इसमें किस में रहना चाहिए दोस्तों, विलायक का द्रव्यमान जो इसमें दिया है वो किस में रहना चाहिए, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो विलायक का जो द्रव्यमान है वो किस में है दोस्तों, केजी में है, केजी में है ना दोस्तों। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके एक फार्मूला बनाते हैं। अगर इसको सॉल्व करके फार्मूला बनाएंगे तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे WA बटे MA बटे, यहाँ जाएगा विलायक, विलायक का द्रव्यमान है ना दोस्तों, तो द्रव्यमान को किससे दिखाएंगे, W, यहाँ पर V लिखेंगे क्योंकि विलायक है, WV। देखिए यहाँ पर इसको एक को यहाँ पर स्मॉल कर दीजिए, नहीं तो अंतर तो दोनों सेम हो जाएगा, WV अब बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, 1000 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या आएगा, स्मॉल m है दोस्तों, यहाँ पे स्मॉल m है, यहाँ पे क्या है आपका स्मॉल m है, क्या है स्मॉल m। तो स्मॉल m बराबर हो जाएगा आपका, स्मॉल m बराबर WA बटे MA इंटू क्या लिखेंगे 1000 बटे क्या लिखेंगे WV लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर W मतलब होता है आपका वेट, मतलब द्रव्यमान कितना है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अब इस पर एक सवाल देख लेते हैं, इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक हमारे पास इस पर न्यूमेरिकल है, यहाँ पर दिया है 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल। तो यहाँ पर जो विलेय का भार दिया कितना दिया है दोस्तों, 2.5, कितना दिया है 2.5 ग्राम आपका क्या दिया है CH3COOH एथेनोइक अम्ल दिया है। किस में घोला है, 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, 75 ग्राम बेंजीन। 75 ग्राम बेंजीन मतलब जो विलायक का मान है वो कितना दिया है दोस्तों, 75 ग्राम दिया है, 75 ग्राम दिया है। जो ज़्यादा है वो आपका क्या है, विलेय है। तो यहाँ पर विलेय आपका ये दिया है, ये आपका क्या है दोस्तों, विलेय है। तो विलेय का तो भार तो दिया है, विलेय का भार कितना दिया है, यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों, सॉल्व करते हैं इसको। विलेय का क्या लिखेंगे दोस्तों, भार। तो विलेय का भार कितना दिया, 2.5 ग्राम। विलेय का भार कितना है, 2.5 ग्राम। और यही हम लोग क्या निकाल लेते हैं, विलेय का अणु भार निकालते हैं। तो विलेय का अणु भार अगर हम लोग निकालेंगे तो विलेय का अणु भार कितना है दोस्तों, यहाँ हम लोग इसको निकालते हैं, सॉल्व करते हैं इधर साइड में। तो ये मेरे पास है CH3, ये है COOH है। तो देखिए इसमें दोस्तों कार्बन कितने नंबर पर होता है, 6 नंबर, तो इसका हो जाएगा 12 नंबर, 12 हो जाएगा। तो इसका हम अब देखिए 2 कार्बन है तो 2 कार्बन कितना लिख देंगे, 24 लिख देंगे, प्लस 1 हाइड्रोजन के 1 होता है तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन कितना लिख देंगे, 4 लिखेंगे।
एक ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन हो जाएगा यहाँ पर 32 हो जाएगा। अब सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर हम लोग क्या करेंगे सबको जोड़ देंगे तो 24 और 4 कितना हो जाएगा, 24 4 28, 28 और 32 कितना हो जाएगा दोस्तों, 28 और 32 हो जाएगा यहाँ पर 60 हो जाएगा। इसका जो अणु भार हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 60 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं आगे। विलेय का भार, यहाँ पर देखिए विलेय का भार तो आ गया, यहाँ पर आपके सामने क्या आ गया, विलेय का भार कितना दिया है, 2.5 ग्राम दिया है, और अणु भार आपका इतना 60 ग्राम आ गया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो स्मॉल m बराबर विलेय की मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या क्या है, विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटे अणु भार, विलेय का भार विलेय का अणु भार। तो विलेय का भार कितना दिया है, विलेय का भार दिया 2.5, और विलेय का अणु भार कितना दिया है यहाँ पर 60, और फिर हम लोग क्या करेंगे, इंटू कर देंगे 1000, और बटे क्या हो जाएगा आपका, बटे हो जाएगा 75। ठीक है दोस्तों, अब इस सबको सॉल्व करते हैं। ये दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल m बराबर हो जाएगा 25 इंटू 1000 बटे कितना हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 6 पंचे 30 हो जाएगा, और 6 पंचे 30 और 76 42, देखिए 6 पंचे 30 का क्या लिखेंगे 0, यहाँ से लगा 3, और 7 छंग 42, 43 44 45। तो यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 4 5 4 मतलब 450 आ जाएगा। उसके बाद इधर 00 है, 00 हम लोग इसको उतार देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 75 छक्का हो जाएगा 450। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, 5 छक 30, 30 का 0 यहाँ से लगा 3, और 7 छंग 42, 43 44 45। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ऊपर भी सॉल्व कर दीजिए। स्मॉल m बराबर क्या लिखेंगे, 25 का 25 लिख दीजिए, ऊपर हो जाएगा 000, और नीचे हो जाएगा 45 000, 0 से 0 0 से 0 0 से 0, ये कट जाएगा। और भी कटेगा क्या दोस्तों, और कटेगा, 25 कट जाएगा, 5 9 45। तो आंसर कितना आएगा इसका दोस्तों, तो आंसर आएगा इसका जो आंसर आएगा वो m बराबर आ जाएगा 5/9। अब 5/9 को भाग दे दीजिए, 9 से भाग दे दीजिए 5 में, तो हो जाएगा 0.0, 9 बचे 45, 9 बचे 45, 5 बचेगा 9 बचे 45, 9 बचे 45 लगभग। तो मतलब आंसर इसका आएगा m बराबर आएगा 0.0 क्या लिखेंगे दोस्तों, 5 5 5 5 ऐसे बढ़ता जाएगा, तो हम इसको 6 लिख देते हैं। क्लियर है दोस्तों। और इसका मात्रक क्या लिखेंगे, इसका मात्रक हम लोग लिखेंगे मोल प्रति क्या लिखेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ से निकाल लीजिए ना मात्रक, यहाँ से देखिए क्या है, मोल प्रति केजी है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, मोल प्रति केजी। इसका मात्रक क्या लिखेंगे, मोल प्रति केजी। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा से और आगे बढ़ते हैं। और देखिए इसमें थोड़ा सा सवाल आगे दिया है, यहाँ पर आप लोग को लिए दिया है 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुला है, तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो विलयन की क्या ज्ञात करनी है, मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो विलयन की मोललता ये आप लोग सॉल्व करिए, ये आप सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप इसको क्या करिए, सॉल्व करके इसका जो है कमेंट में आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा चलेगा अगले दिन, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक क्या चलेगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहीं पर आपका अभी मैंने ये वाला सवाल बताया है। ठीक, इसका मात्रक जो है, मोलरता का जो मात्रक आप लिख सकते हो, मोलरता का मात्रक यहाँ पर m भी लिख सकते हो, या फिर मोल प्रति लीटर इनवर्स लिख सकते हो, या फिर आप ये भी लिख सकते हो, इतना चीज़ इसका मात्रक होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला हो गया। और हमने अभी ये वाला सवाल सॉल्व कराया, मोलरता में ये मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कराया। तो ये वाला क्वेश्चन के देखिए दोस्तों, यहाँ पर 0.555 मोल प्रति केजी है, ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा दोस्तों। ये मैंने सॉल्व कराया। नेक्स्ट अगला है। ठीक है दोस्तों, तो अगले वाले हम लोग वीडियो में क्या करेंगे, ये हम लोग जो पाठ निहित प्रश्न है इसको सॉल्व करेंगे। 1 2 3 4 5 थे, इसको सॉल्व कराएंगे। और उसके बाद सॉल्व कराने के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे विलेयता मतलब सॉल्वेबिलिटी, मतलब ये कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये विलेयता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अगले दिन पढ़ते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब भी कर दीजिए आप लोग। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।